आप देख रहे हैं TNB। फेज 1 में हम 5 बाजार ले रहे हैं। तो कौन से 5 बाजार? अगर ये सब होता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा केजरीवाल जी का। इसके लिए उनको जरूर लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा तभी पता लगेगा। तो अब कब तक करेंगे स्टार्ट, फिर कब पूरा होगा? चांदनी चौक का प्रोजेक्ट जो 1 साल में पूरा होना था उसे 5 साल हो गए। खोद के डाल दिया तो वो सबका काम भी खराब हो गया। चांदनी चौक की तरह अगर जो यहाँ भी ये सौंदर्यीकरण हो तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार अपनी जगह है, खूबसूरती अपनी जगह है, तो जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। देखो डेवलपमेंट सबको अच्छी लगती है, पर जो उसका प्रोसेस होता है वो तो बड़ा पेनफुल होता है ना, जो उस टाइम उसको झेल रहा है। आज आप समझिए यहाँ रोड टूट गई, ना तो कोई टेम्पो आएगा ना कोई ट्रक आएगा, लोडिंग अनलोडिंग होगी नहीं, और एंट्री पॉइंट इसके है नहीं, या तो उस कोने में या इधर ही नया बाजार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। दिल्ली का सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है और अब एक बार फिर से सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा की है कि अब दिल्ली के 5 बाजारों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें खारी बावली मार्केट भी शामिल है। मसालों की दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे फेमस मार्केट इसे कहा जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि केजरीवाल ने क्या कुछ घोषणा की है और यहाँ की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम में बनाएंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कि खारी बावली बाजार की क्या कुछ समस्या है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए जो केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की थी दिल्ली की मार्केटों का सौंदर्यीकरण करने के लिए। हमारे दिल्ली के कई बाजार ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक एक बाजार की अपनी पहचान है, अपनी कहानी है। दिल्ली में लगभग 3.5 लाख दुकानें हैं और इन बाज़ारों में लगभग 7.5-8 लाख के करीब लोग काम करते हैं। जैसा कि हमने बजट के दौरान ऐलान किया था कि दिल्ली के बाज़ारों को रीडेवलप किया जाएगा। इनके रीडेवलप का मतलब बाज़ारों का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाएगा। सड़कें हैं, सीवर है, पानी है, पार्किंग है, खूबसूरती है, और उनकी ब्रांडिंग की जाएगी। उनको देश के सामने, दुनिया के सामने इन बाज़ारों को एक ब्रांड के रूप में, हर बाज़ार को अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करके उनको देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फेज़ 1 में हम 5 बाज़ार ले रहे हैं। कौन से 5 बाज़ार? सबसे पहला बाज़ार है कमला नगर। सिलेक्शन कमेटी ने यह भी लिखा है कि उस बाज़ार की USP क्या है, उस बाज़ार को किस तरह से ब्रांड किया जाएगा। तो कमला नगर है यूथ हैंगआउट जोन, युवा वहाँ पे खूब, और युवाओं का एक तरह से अड्डा है वो। दूसरा बाज़ार है खारी बावली, बेस्ट स्पाइसेस, लीगेसी फ्रॉम ओल्ड मुगल एम्पायर। वो एक तरह से मसालों का, दुनिया भर के मसाले आपको वहाँ पे मिलेंगे। तीसरा बाज़ार है लाजपत नगर, हाई एंड स्ट्रीट फैशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर वेडिंग शॉपिंग। वहाँ पे फैशनेबल सब चीज़ें मिलती है, और अगर शादी की शॉपिंग अगर आपको करनी हो तो लाजपत नगर में आपको कपड़े, ये वो सारी शादी की शॉपिंग आपको वहाँ पे कर सकते हैं। चौथा मार्केट है सरोजनी नगर, फास्ट फैशन, लेटेस्ट ट्रेंड सेटिंग स्ट्रीट मार्केट। और 5वां मार्केट है कीर्ति नगर, वन स्टॉप शॉप फॉर फर्नीचर एंड हाउस होल्ड डेकर। सब जानते हैं कीर्ति नगर फर्नीचर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो सबसे पहले इन 5 बाज़ारों की मार्केट एसोसिएशंस को, सभी दुकानदारों को, लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनके ये 5 मार्केट चूज़ की गई। सर,
सर दिल्ली सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, 5 मार्केटों को वो और सुंदर बनाने की किवायत में है, जिसमें खारी बावरी भी जो है वो आता है। आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर जिन्हें ठीक होना चाहिए? सबसे पहली समस्या तो ट्रैफिक की है। जी पूरा दिन यहाँ ट्रैफिक जैम रहता है और जो भी सामान लोग लोडिंग अनलोडिंग करते हैं वो बड़ी प्रॉब्लम है। जी ये आप खुद भी देख रही हैं सामने। और पानी की समस्या बहुत है, जगह जगह गंदी नालियाँ, कीचड़, पानी भर जाता है जी और पटरियाँ टूटी पड़ी हैं। ये सब चीज़ें तो मेन समस्या है। जी। तो अब सरकार इन सभी समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है, क्या कहेंगे सरकार को? अगर ये सब होता है तो ये बहुत ही अच्छा कदम होगा केजरीवाल जी का। इसके लिए उनको ज़रूर लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा तभी पता लगेगा। तभी इतना समय हो गया है, सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका इसे हमेशा से माना गया है, अभी तक इस मार्केट के लिए इतना कोई ठोस कदम नहीं उठाया, अब जाके बात हुई है। देखिए अभी भी उन्होंने बोला है, अगर वो इसको करते हैं कार्य रूप में तो ये बहुत अच्छी बात होगी और लोग ये देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ बोला या किया या नहीं किया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अच्छा, आपको लगता है कि हो जाएगा जो जो चीज़ें बोली गई हैं? हाँ, उनके काम को देख के लगता तो है। जी जो बातें वो बोलते हैं करने की कोशिश करते हैं, अब कितना वो उसमें कारगर हो पाते हैं ये देखना होगा। सर, आपकी यहाँ पे मार्केट है खारी बावली में, आपको क्या लगता है, काफी सालों से आपकी दुकान है यहाँ पे, समस्याएं क्या हैं? जितनी समस्या एक व्यापार की आप जानते हैं ना, सारी यहाँ मौजूद हैं। जी यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, जी तो सारी समस्याएं यहाँ हैं। लोडिंग अनलोडिंग पार्किंग, बहुत समस्याएं यहाँ पर। तो अभी तक क्यों नहीं सुलझाया गया इन समस्याओं को? कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान ही नहीं देता यहाँ पर। कोई लेकिन अब नेता- केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया है कि अभी यहाँ पर केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया है सिसोदिया जी ने कि अब खारी बावली का सौंदर्यीकरण करेंगे। जी तो अब कब तक करेंगे स्टार्ट, फिर कब पूरा होगा? जी चांदनी चौक का प्रोजेक्ट जो 1 साल में पूरा होना था उसे 5 साल हो गए। खोद के डाल दिया तो वो सबका काम भी खराब हो गया, क्योंकि काम को टाइमली प्रोजेक्ट पूरा होता है जब जाके ठीक बैठता है। जी अब ये कब तक करेंगे, क्या कब स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ का कोई भरोसा नहीं। जी। तो अभी उपचुनाव भी है राजेंद्र नगर में, तो ऐसा लग रहा है कि उसे देखते हुए ये सब अनाउंसमेंट की जा रही है? सब नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं जी, मेरे को इतनी तो राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है। आप खारी बावली के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। जी कोई पॉलिटिकल व्यापारी पॉलिटिकल होता ही नहीं है जी और व्यापारी की कोई सुनता नहीं है, जी ये भी बात साथ है। व्यापारी की कोई नहीं सुनता, व्यापारी की कोई सुन ले तो फिर बात ही अलग है। अच्छा, क्या अहम समस्याएं हैं यहाँ पर जिन्हें पूरा होना चाहिए? समस्या मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा सफाई की समस्या, जी पटरी की समस्या, पार्किंग की समस्या, एनक्रोचमेंट की समस्या, जी इतनी समस्याएं हैं। कोर्ट तो ऑर्डर दे देती है, कमिश्नर ऑर्डर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी समस्या है। जी इम्प्लीमेंट हो जाए तो सारे कानून सही है, इम्प्लीमेंट नहीं अगर नहीं होते सफल तो कागज पे बने रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का कोई मतलब नहीं। तो इसमें कमी कहाँ सर रह जा रही है कि ये सब चीजें कोर्ट भी जब ऑर्डर दे देता है? एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्ट्रिक्ट एंड ऑनेस्ट, दिस इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ द राइट थिंग। अब वो जहाँ भी कोई कमी होती है वहाँ पर वो पूरे होते नहीं प्रोजेक्ट। अगर सख्त हैं और ईमानदार हैं तो फिर क्यों नहीं हटेगी एनक्रोचमेंट कोर्ट के ऑर्डर के बाद? सफाई वाला क्यों नहीं करेगा सफाई, आप बताइए? लेकिन उसके ऊपर जो चेक्स होते हैं ना, वो चेक्स वीक होते चले जाते हैं, कोई आता ही नहीं है, सीनियर बंदा कोई नहीं आता। तो अब जो अनाउंसमेंट दिल्ली सरकार ने की है, आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं फायदा पहुंचेगा खारी बावली को? पहुंचना तो चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कब तक होता है, कितना टाइम लेता है, इट डिपेंड्स। खारी बावली में इस वक्त हम मौजूद हैं और मसालों की काफ़ी फेमस मार्केट इसे कहा जाता है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दुकानदार इससे कितना खुश हैं जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ऋषि पाल गुप्ता, पवन मसाला स्टोर। जी सर,
दिल्ली सरकार अब खारी बावली का सौंदर्यीकरण करना जा रही इससे है। बहुत खुश है जी। चांदनी चौक की तरह अगर जो यहाँ भी ये सौंदर्यीकरण हो तो बहुत अच्छा रहेगा जी। जी। व्यापार अपनी जगह है, खूबसूरती अपनी जगह है, तो जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा करने जा रही है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक खारी बावली में समस्याएं क्या क्या हैं? समस्या है जी, ट्रैफिक जाम की समस्या है। कोई चीज़ आराम से नहीं आ पाती, ग्राहक नहीं आ पाता। कोई स्कूटर खड़ा करता है तो क्रेन स्कूटर उठा के ले जाती है उसका, तो कस्टमर दोबारा आना ही नहीं चाहता जी। भीड़ भाड़ बहुत है। अगर जो यहाँ सफाई हो जाएगी तो लोग आ सकेंगे, आराम से चल फिर सकेंगे। उससे दुकानदारी लोग सोचते हैं घटेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा कदम है। ये एक अच्छा कदम है जी, हम इससे सहमत है जी। सर खारी बावली काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अब इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब देखो क्या करते हैं। अगर चांदनी चौक की तरह करा तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो 2-3 साल बिल्कुल काम ठप हो गया था। वहाँ लोगों को फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि वहाँ के एंट्री एग्जिट के और भी बहुत पॉइंट थे और कपड़े का काम था। यहाँ सारा ईटेबल्स का काम है और पूरी दिल्ली का इंडिया में सप्लाई होती है। अगर यहाँ पे इन्होंने रोड खोद दी तो फिर आप समझते हो सप्लाई कैसे जाएगी। लेकिन और लोग जो हैं खारी बावली में जिनकी दुकान है वो तो चांदनी चौक के काम से काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि वैसा ही हो जाना चाहिए। ऐसा हो, पर वो जो प्रोसेस था इतना लंबा, वो दिक्कत वाला प्रोसेस है ना। देखो डेवलपमेंट सबको अच्छी लगती है, पर जो उसका प्रोसेस होता है वो तो बड़ा पेनफुल होता है ना, जो उस टाइम उसको झेल रहा है। आज अब समझिए यहाँ रोड टूट गई, ना तो कोई टेम्पो आएगा ना कोई ट्रक आएगा, लोडिंग अनलोडिंग होगी नहीं और एंट्री पॉइंट्स इसके हैं नहीं, या तो उस कोने में या इधर ही नया बाजार में है। ये पहले ही भीड़ भाड़ से भरे हुए हैं, उधर भी भीड़ भाड़ है, तो फिर आएगा कैसे माल? ना माल आएगा ना जाएगा। भीड़ भाड़ की आप बात कर रहे हैं तो ये भीड़ भाड़ ही खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। सड़कों का डेवलप किया जाएगा, बिजली पानी की समस्या तमाम है, उनको जो है वो चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक तो क्या पब्लिक कन्वीनियंसेस नहीं है, एटलीस्ट लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आज जैसे आप हो, आपको अगर मान लो वॉशरूम जाना, आप कहाँ जाओगे? हमें तो जेंट्स को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, कहीं भी चले जाते हैं, जिन्होंने कोने कोने में बना रखे हैं। एक तो वो चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जाए और थोड़ा बहुत बाकी जो करना है कर लें। अपने पटरी तोड़ेंगे, बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, फर्स्ट क्लास बनेगी, बाद में तो ठीक हो जाएगा। तो 2-3 साल का प्रोसेस तो पेनफुल है ना बेटा। मतलब ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कम समय में ज़्यादा अच्छा काम जो है वो हो जाना चाहिए। समस्याएं जानना चाहूँगी सर मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पे कि समस्या क्या है? समस्या मेन यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस की, और कुछ नहीं। बाकी तो किसी चीज़ की नहीं है। देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट खूब है, खूब सप्लाई है, बैटरी रिक्शा भी है, टेम्पो नहीं आते, चलो वो अजमेरी गेट से मिल जाते हैं, पुरानी दिल्ली स्टेशन से मिल जाते, कोई इशू नहीं है। आदमी यहाँ से कस्टमर आए रिक्शा में चला जाता है। अगर रिक्शे भी बंद हो गए तो फिर वो कैसे सामान उठाएगा? जो चांदनी चौक में प्रॉब्लम फेस करी कस्टमर्स ने, वहाँ का तो चलो कपड़े थे, हल्की आइटम थी। जैसे मैं गया, मैंने 4-5 जोड़ी कपड़े ले लिए, वो मैं उठा के ले आया। अब यहाँ की तो हैवी आइटम है सारी। किसी ने अगर 5-6 किलो बादाम ले लिया, 5-6 किलो दाल ले ली, मसाले ले लिए, वो कैसे उठाएगा बंदा अगर रिक्शा बंद हो गए तो हमारा तो राय है कि रिक्शा या चाहे एटलीस्ट छोटे टेम्पो चालू रहने चाहिए, ताकि लोडिंग अनलोडिंग में दिक्कत ना हो किसी को भी, दुकानदार को भी और कस्टमर को भी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने एक और वादे को अब पूरा करने जा रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के 5 बाजारों को उन्होंने वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने की बात कही है। सोमवार को इसकी घोषणा की गई थी और अब आज हम वही दिल्ली के एक बाजार खारी बावली में मौजूद हैं। मसालों की बड़ी मार्केट इसे कहा जाता है, लेकिन समस्याओं से भरा ये बाजार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अच्छी खासी चौड़ी रोड है, लेकिन ये मात्र कुछ ही मीटरों में सिमट के जो है वो रह गई है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या एक यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। दुकानें काफ़ी अंदर हैं, लेकिन जैसा कि लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पर माल लोडिंग और अनलोडिंग की बहुत बड़ी समस्या है। लोग सड़कों पर ही अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके उन्होंने सामान भरते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से उनको 2-4 यहाँ पर होना पड़ता है। पटरियों की काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर है। लोगों से हमने बात की थी, हालांकि 5 मार्केटों को, दिल्ली की 5 मार्केटों को इसमें चिन्हित किया गया है, जिसमें सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, लाजपत नगर, कमला नगर मार्केट, खारी बावली मार्केट और सरोजनी नगर मार्केट को भी चिन्हित किया गया है। इन सभी को अब जो है, इन सभी मार्केटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ज़रूरी सुविधाएं इन मार्केटों में दी जाएंगी, जैसे कि सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है और भी तमाम समस्या जो हैं मार्केटों में, उन सभी को निपटा दिया जाएगा। लेकिन देखना ये रहेगा कि घोषणा तो कर दी गई है, अब कितनी जल्दी जो है इन सभी समस्याओं का निदान जो है वो किया जाएगा।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि इन बाज़ारों में भीड़ काफ़ी देखी जाती है। लोगों से जब हमने बात की, दुकानदारों से हमने बात की, तमाम तरीके के सजेशन उन्होंने दिए, तो कुछ लोग जिस तरीके से चांदनी चौक को डेवलप किया गया था उसको लेकर नाखुश नजर आए, क्योंकि वहाँ पर काम किया गया था। अगर उसी तरीके का काम यहाँ भी किया जाएगा तो दुकानदारों का काम जो है वो ठप हो जाएगा। लेडीज़ों की सुविधाओं के लिए टॉयलेट की बात भी यहाँ पर लोगों ने की है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट एक दुकानदार ने उठाया है। लेकिन इन सभी चीज़ों को सरकार तक पहुँचाया जाएगा और देखा जाएगा यहाँ की जो समस्याएं हैं, दुकानदारों की जो बातें हैं, वो आखिर कितनी सुनी जाती है सरकार की तरफ से और कितना जल्दी जो है इस मार्केट को डेवलप किया जाता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।